नमस्कार के न्यूज के खास व स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं कुछ खास और अहम खबरों के साथ। आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिलों को दी जा रही विकास योजनाओं की सौगात की। साथ ही हम दिखाएंगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धारली गांव में आई तबाही के दिल दहला देने वाले मंजर की। वहीं हम बात करेंगे दुनिया छोड़ गए जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और शिबू सोरेन के जीवन सफर की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। सीएम योगी विकास पुरुष के तौर पर लगातार सुर्खियों बटोर रहे हैं। यूपी के विकास के लिए वो जिलों के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। बरसात का मौसम, कहीं बाढ़ की त्रासदी तो कहीं पीड़ितों के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सभी की चिंता है। मंगलवार को सीएम योगी कई जिलों के दौरे पर रहे। ये खास रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी की 958 करोड़ की योजनाओं की सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में 958 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने बटन दबाकर योजनाओं का लोकार्पण किया। उद्योग के लिए प्रमाण पत्र दिए गए, वहीं सहायता समूह को चेक, मेधावी को टैबलेट, साथ ही पीएम आवास की चाबी भी दी गई। कार्यक्रम में आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड दिए गए, जबकि बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया। पोषण किट का वितरण भी किया गया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने साफ किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर उनसे चर्चा, शासन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के सामने उनकी प्राथमिकताओं को तय करते हुए व्यापक विचार विमर्श हुआ। सीएम योगी ने कहा कि बाबूजी कल्याण सिंह ने जनपद का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान किया। इस पूरे क्षेत्र की पहचान बनती है तो देश प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में बाबूजी कल्याण सिंह की तस्वीर सामने आती है। सीएम योगी ने कहा कि अब आज हमें प्रसन्नता है कि उनके सपने को साकार करते हुए न केवल अलीगढ़ में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर वहां के परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एक नई ऊंचाई तक ले जाने, नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, विकास के माध्यम से और समृद्धि के एक्सपोर्ट की सुविधा से जुड़ने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। आज अलीगढ़ के पास शिक्षा का बेहतर अवसर है, बेहतर अवसर है। याद करिए, कभी विश्वविद्यालय के लिए अलीगढ़ के लोग कहते थे कि एएमयू है, उसकी क्षमता सीमित है, एक राज्य विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय यहां का बनकर के तैयार हो गया है। बहुत शीघ्र उसके लोकार्पण के कार्यक्रम में हम लोग आने जा रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय आज आधुनिक शिक्षा के एक नए केंद्र के रूप में यहां पर आजादी की लड़ाई का हम सबको एहसास कराते हुए उनके त्याग और बलिदान की स्मृतियों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम तो बनाई है, साथ साथ हमारे युवाओं के जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करने के लिए एक नए उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में आज अलीगढ़ में हम लोगों ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय प्रारंभ कर दिया है। और राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय आने वाले समय में अलीगढ़ की पहचान के साथ अलीगढ़ को एक नई उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। सपा पर सीएम योगी का जोरदार हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए सपा पर जमकर प्रहार किए और कहा कि जब भी किसी आतंकी माफिया को समाज पनपाएगा तो उसकी कीमत समाज को उसी रूप में देनी पड़ेगी। जैसे साल 2017 से पहले पहचान के संकट के दौर से उत्तर प्रदेश के युवा को, नागरिकों को गुजरना पड़ा। ये दौर फिर से न आने पाए, ये हम सबका दायित्व बनता है। हम सभी विकास के बारे में सोचें। बहनों और भाइयों, अब सरकारी नौकरी किसी एक परिवार की बपौती नहीं रही।
याद करिए 2017 के पहले यही होता था। कोई नौकरी निकलती थी, एक परिवार के सभी लोग, भाई भी, भतीजा भी और परिवार के सभी कौरव तल का एक एक सदस्य वसूली करने के लिए निकल पड़ता था। इसमें सभी लोग निकल पड़ते थे। शोषण होता था युवा का, नुकसान होता था प्रदेश का, अयोग्य लोग जबरदस्ती घुसेड़ दे जाते थे। परिणाम क्या होता था? दंगे होते थे। कानून के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। अपराध और अपराधी के प्रति सख्ती से निपटा जाना चाहिए। पेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों से पूरी सख्ती से निपटने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग विकास के बैरियर हैं। कानून व्यवस्था बेहतर। नुमाइश मैदान में सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में कुछ न कुछ नए निवेश के प्रस्ताव आते हैं। ये चीजें तब दिखती हैं जब कानून व्यवस्था बेहतर होती है। उज्जवल भविष्य के सुनहरे सपनों को पंख लगते दिखाई देते हैं। कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने का परिणाम हम सबके सामने है। कानून के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। अपराध और अपराधी के खिलाफ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।